नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह बिष्ट, राजनीति विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, अगस्त्यमुनि। मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि मैं अब फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समानता। समानता का मतलब है कि सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाना। समान व्यक्ति प्रकृति से भी या प्राकृतिक रूप से भी व्यक्ति समान ही होता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बुद्धि में तेज होता है, कोई बुद्धि में कम होता है, कोई बलशाली होता है, कोई कम बलशाली होता है। विभिन्न प्रकार का मनुष्य होता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से होने के बावजूद जब वो राज्य के अंतर्गत निवास करता है तो उसको समानता का अधिकार इसलिए दिया गया है कि कानून के अंतर्गत उसके साथ समानता के रूप में या समान रूप से व्यवहार किया जाए। यानी उसके साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या कोई अन्य किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव न किया जाए, बल्कि वो कानून के समक्ष एक समान रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाए। इसलिए समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के जो पक्ष हैं या प्रकार हैं वो हैं 4। नंबर 1 है कानूनी समानता, नंबर 2 है राजनीतिक समानता, नंबर 3 है सामाजिक समानता और नंबर 4 है आर्थिक समानता। इसमें हम एक एक करके अब इनका विश्लेषण करेंगे। कानूनी समानता, कानूनी समानता का मतलब है कि जो राज्य के अंतर्गत कानून बनाए गए हैं उनके समक्ष हर व्यक्ति एक समान है। यानी कोई बड़ा और छोटे का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि कानून की दृष्टि में यह कानून सभी लोगों को एक समान रूप से देखता है। इसमें न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न किसी का पद बड़ा है, न किसी का पद छोटा है, बल्कि कानून के समक्ष वो सभी लोग क्या हैं, एक समान है। कानून उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। दूसरा है कानून का समान संरक्षण, यानी हर व्यक्ति को कानून द्वारा एक समान रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। कानून क्या है, जब कहीं भी हम आपने देखा होगा, जब कभी भी हमारे साथ कोई घटनाएं होती हैं तो हम क्या है, न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय जो है कानून के आधार पर फैसला करता है। और कानून जिसके समक्ष जो प्रस्तुत करेगा और जिसके उसमें एविडेंस सही पाए गए उन लोगों को क्या है, उनके फेवर में फैसला होता है। यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहां पे कानून ये नहीं देखता कि बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, ये अमीर है या गरीब है। उसके साथ है कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। यानी कानून में ये भी उल्लेख किया गया है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं या अधिकारों के बारे में हमारे साथ कानून ने समान व्यवहार कर रखा, समानता दे रखी है, तो कर्तव्य भी सभी लोगों के समान हैं। यानी अगर हमको सरकारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी है या उनको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचानी है तो सभी के लिए सभी पे एक समान रूप से लागू होंगे। या अन्य चीजें हैं, करों के निर्धारण में समानता। कर क्योंकि हर समय क्या है, राजस्व प्राप्ति के लिए क्या है, सरकारें कर लगाती हैं। कर में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कर भी समान रूप से होना चाहिए। लेकिन समान रूप का मतलब क्या है कि वहां पर क्या है, जो जिसकी आय ज्यादा होगी, आय के आधार पर ही करों का निर्धारण होगा। यह नहीं कि गरीब व्यक्ति है वो ज्यादा कर दे दे और जो अमीर व्यक्ति है वो कम दे। जिसकी जिस तरह की क्या है, जिसके जिस प्रकार का धन दौलत और जिस प्रकार की कमाई होगी उसको उसी के आधार पर कर देना पड़ेगा। कानून के समान क्या है, उनका निर्धारण किया गया है कि वो किस किस आधार पे कर देंगे। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। यानी आपने देखा होगा कि अगर हम सब समान और समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए तो प्रश्न उठता है कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही। इसलिए कहा गया विवेक संगत, मतलब जो क्या विवेक के आधार पे जो संगत होगा, जो सुसंगत होगा, उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और इस भेदभाव के कारण ये आरक्षण की सुविधाएं दी गई। ये इसलिए है कि कोई व्यक्ति समाज में पिछड़ न जाए या पिछड़ा न रह जाए, इसके लिए उसको क्या है, अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वो संगत है, वो सुसंगत है, उसमें भेदभाव मान्य है। इस प्रकार का भेदभाव क्या मान्य है कि वो क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। अब है दूसरा है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता का मतलब है कि राजनीति के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त है कि वो बराबर रूप से क्या है, वो उस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सके। तो जैसे है मतदान की समानता, यानी हर व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है जो उस
योग्यता को पूरी करता है। जैसे कि भारत में क्या है, मतदान करने की उम्र क्या है, 18 वर्ष रखी गई। तो 18 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष को पूरे करने वाला कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति अपना मत दे सकता है और वो किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो मतदान, अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि 18, जब हम कहते हैं कि वो है, तो ये योग्यताएं रखी गई कि 18 साल से ज्यादा, लेकिन 18 साल से ज्यादा हो और उसका मतदान लिस्ट में नाम ना हो, या क्या है, वो पागल हो, दिवालिया हो, इस प्रकार के लोगों को छोड़कर जो सामान्य जन है उनको 18 साल से अधिक उम्र वाले को उसकी मतदान की समानता दी गई है। चुनाव लड़ने की समानता, जो व्यक्ति इस उसमें आ जाता है, हर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है, उसको किसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र का अधिकार, हम किसी भी चीज को लेकर सरकार के पास अपने क्या है, प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको इन सारी चीजों की आवश्यकता है, या हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की चीजों के साथ हमारे साथ क्या अन्याय किया जा रहा है, तो हम प्रार्थना पत्र गवर्नमेंट के सामने दे सकते हैं। राज के नियुक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, अगर वो उस योग्यता को पूरी करता है तो सरकार क्या है, उसको क्या है, राज की यानी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दे सकता है और उसको नियुक्ति का अधिकार है। विचारों की अभिव्यक्ति, हम अपने अपने विचार क्या है, अभिव्यक्त मतलब बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हम क्या है, कहीं पर भी अपने विचारों के कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे पास क्या है, वो अधिकार प्राप्त है, हम उसको बोल सकते हैं, हम कहीं भी सभा में अपने विचार रख सकते हैं, इस पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, बशर्ते वो क्या है, राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाते हैं। संघ बनाने का अधिकार, यानी हम कोई संगठन बना सकते हैं, संगठन के माध्यम से हम राजनीतिक प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं, आंदोलनों की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विरोध रैलियां कर सकते हैं उस संगठन के माध्यम से। इसके अलावा क्या, आलोचना करने का भी अधिकार है कि हम क्या राजनीतिक प्रक्रिया में किसी भी सरकार का या फिर किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। तो ये क्या है, राजनीतिक समानता। अब है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है समाज में हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखा जाए, उसके लिए न कोई जाति देखी जाए, न धर्म देखा जाए, न क्षेत्र देखा जाए, इस प्रकार क्या है, सभी लोग कानून की दृष्टि में सामाजिक हैं, समाज में किसी प्रकार का उसके साथ किसी जाति मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब है कि कोई व्यक्ति आर्थिक आधार पे किसी नीचे वाले व्यक्ति का शोषण करे, आर्थिक आधार पे, क्योंकि समान तो हो नहीं सकते, किसी के पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, उसके आधार पे सब एक समान तो नहीं हो सकते, लेकिन जो अधिक धन प्राप्त व्यक्ति है या धनीवान व्यक्ति है वो किसी छोटे या नीचे तबके के व्यक्ति का शोषण न करे, या वो क्या है, जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करता हो, सरकार उसकी व्यवस्था करते, इस रूप में आर्थिक समानता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है न्याय। अब न्याय क्या है, जैसा कि है आप देखते हैं कि हम जब हमारे साथ कोई भी घटनाएं होती हैं या हमारे साथ किसी भी प्रकार हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं और न्यायपालिका सभी दलीलों को सुनने के बाद जो जिसका दोषी पाया जाता है उसको सजा देता है। तो न्यायपालिका का काम है न्याय देना। और न्याय क्या है, न्याय के भी विविध रूप है। एक तो है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय क्या है, जो आंतरिक या हमारे विवेक से या हमारे आस्थाओं के कारण क्या है हम जिस न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सत्य बोलना, ये सारी चीजें क्या है, ये व्यवहारिक रूप में क्या है, एक अच्छा बर्ताव करना, ये हमारे नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। दूसरा है कानूनी न्याय, जो कानूनी प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता है उस प्रकार के न्याय को कानूनी न्याय कहते हैं। अब है राजनीतिक न्याय, जो कि राजनीतिक पक्ष में होता है या राजनीतिक की दृष्टिकोण से जिस न्याय को दिया जाता है या राजनीतिक क्षेत्र में जिस न्याय की बात हम करते हैं उसके लिए राजनीतिक न्याय की बात हो जाती है। सामाजिक न्याय में सामाजिक दृष्टिकोण से, मैंने जैसा पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। और आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, उसके आधार पर ही क्या है न्याय दिया जाना चाहिए, न कि इसमें भी ये हो कि ये आर्थिक रूप से सक्षम है या आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके आधार पर किसी को न्याय की प्राप्ति हो।
इस प्रकार है। न्याय का तत्व है सत्य। अब सत्य तो सबसे मेन चीज है, इसीलिए आपने देखा हो जब कोर्ट कचहरी में जाता है आदमी, न्यायपालिका के बैठ जाता है, तो वहां पे गीता की कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा। और ये मान लिया जाता है कि जो कुछ भी वो वहां पे बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, यानी वो सत्य के आधार पे ही न्यायिक हो सकता है, इसलिए सत्य की बात की। कानून के समक्ष समानता, यानी हर व्यक्ति जब वो कोर्ट न्यायपालिका के पास जाता है तो उसके सामने जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वो सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखता है, और जिसके पक्ष में न्यायालयीय प्रक्रिया में जो है सक्षम माना जाएगा उसी की फेवर में क्या है वो क्या है फैसला देगा। इसलिए उसके उसमें ये नहीं है कि ये छोटा है बड़ा है, ये पहले वो इन्हें सोच सकता है कि अपराधी है, नहीं है, क्योंकि दोनों की दलीलें सुनने, दोनों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी हर व्यक्ति क्या है कानून के सामने समान है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव उच्च नीच नहीं हो सकता। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है कि कानून के समक्ष जा सकता है, अपनी बात कर सकता है, अपने अधिकारों के हनन के बारे में कह सकता है, और न्यायपालिका को इस मामले में भी स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसलों को दे सके, ये जरूरी है। दूसरा, कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन। जो कानूनी न्याय है उसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या साधन हो सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 तो न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, यानी जो न्यायपालिका है हमारी वो इस तरह के स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं, यानी सरकार में मान लीजिए सरकार के मंत्रियों का या किसी भी प्रकार से किसी फैसले को प्रभावित न कर सके, तभी जाके हम क्या है न्यायपूर्ण फैसले दे सकते हैं। जब न्यायपालिका स्वयं में भी स्वतंत्र हो, स्वयं में भी निष्पक्ष हो, उस पर किसी व्यक्ति या किसी संस्था का कोई प्रभाव न हो। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता, यानी जो न्यायाधीशों के पदों पे जाएं उनकी योग्यता उच्च कोटि की हो। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता होनी चाहिए, यानी अच्छी उनकी योग्यता हो, वो अच्छे कानून के जानकार हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज ना हो, ऐसी योग्यताधारियों को न्यायाधीश बनना चाहिए। पर्याप्त वेतन में पदोन्नति के अवसर, उनको पर्याप्त वेतन भी मिलना चाहिए और उनको पदोन्नति के अवसर भी उनको प्राप्त होने चाहिए, जिससे कि वो उस पर निष्पक्ष होकर काम कर सके और उनका ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर रहे, कानून के बारे में कि हम किस प्रकार न्याय दे सकते हैं। उनका ये न रहे कि हमारे पास कम वेतन है, हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, इस प्रकार की कोई या पदोन्नति न होती हो, तो ऐसे भी उनके पास अवसर होने। लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा, एक तो उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए, क्योंकि लंबा कार्यकाल लंबा अनुभव प्राप्त करेंगे तो निष्पक्ष फैसला देने में सुविधा होगी। और पद की सुरक्षा, यानी इस प्रकार का वो न रहे कि उन पर तलवार लटकते रहे कि कभी भी उनको हटाया जा सकता है, इसलिए वो निष्पक्ष कार्य नहीं कर सकते, उनका ध्यान बटा रहेगा। इसलिए दोनों चीज, लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा होनी चाहिए। न्याय में समानता की व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय में किसी भी प्रकार का कोई अपना पराया जाति भेद या किसी भी प्रकार की कोई असमानता न हो, उसमें समानता होना चाहिए। इसलिए क्या है हम क्या कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से फैसला दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको समानता और न्याय प्रक्रिया के बारे में बताया है। फिर मैं अगली बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।